वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग बना लिए होंगे। पिछला वीडियो में जिसे आप लोग देखे थे कि जेईई मेन से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, वो सब हम डिस्कस किए थे आपसे। तो वो देख के आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग नहीं है, कंसेप्ट उतना ही जितना आप बनाए हैं। हाँ, पूछने का तरीका, कुछ नया तरह का लैंग्वेज, तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम कोशिश भी किए हैं कि जितना तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस सारे तरह का हम डिस्कस किए हैं कि कहीं भी आपको कोई भी किताब बनाइए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप NCERT RS अग्रवाल के अलावा कोई भी किताब बना के देखिए, आपसे बनेगा। ठीक है ना। प्रूविंग टाइप का जो क्वेश्चन आप NCERT RS अग्रवाल में बना लिए हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। अब जितना तरह का क्वेश्चन होगा तो आप पिछला 3-4 वीडियो देखे होंगे, सीरियसली जो लोग भी देख रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कितना तरह से पूछा जाता है और कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, जेईई मेन हो या उससे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। और पिछला वीडियो में सारा क्वेश्चन हम वही बताए थे। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन आज भी करते हैं हम। ठीक है ना। हाँ, देखेंगे कल वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत था, इसलिए लोड नहीं हो पाया था। ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा आज। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, e⁻y + xy = फाइंड y डबल डैश 0। इस लैंग्वेज को तो अब अच्छा से पहचान गए हैं। y डबल डैश, इसका मतलब क्या होगा? अगर इसको आप पहचानते हैं, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन एट x = 0। तो इस लैंग्वेज को आप पहचानते हैं, तो समझ रहे हैं। हाँ, ध्यान दिएगा, इस तरह का क्वेश्चन का हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन तो 3-4 बताए थे, डबल वाला एक भी नहीं बताए थे। तो एक आप देख लीजिए, देखिएगा e⁻y + xy = e। x का वैल्यू 0 रख के वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेना है। हाँ, एक और इस तरह के क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि जब भी x y मिला के क्वेश्चन दिया गया है तो x का वैल्यू तो दिया है, आपको y का वैल्यू भी निकालना पड़ा होगा, तो y का वैल्यू भी निकालते होंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि y का वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं रखना। तो कोशिश कीजिएगा, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप बना लीजिए, बाद में देखिएगा कि y का वैल्यू का ज़रूरत है कि नहीं, तब y निकालिएगा। शुरू में y निकालने की ज़रूरत ही नहीं। एक स्टूडेंट पूछे भी थे कि सर इस क्वेश्चन में y का वैल्यू तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बिना वैल्यू का ही बन गया। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका आप लोग का यही होगा कि आप dy/dx पूछा है या डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा, वो आप कर लीजिए। ठीक है ना। और जिसका वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा वो रख लीजिएगा, मतलब उसको निकाल के तब रखिएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। कि किस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा पहले से डिसीजन मत लीजिए, पहले बना लीजिए। आपको देख लीजिए कि y का वैल्यू का ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो रख देना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, e⁻y y डैश का मतलब dy/dx। यहाँ पे आइए, x × y डैश प्लस y × 1 और e का तो आपका 0 हो जाएगा। सही है ना। मतलब e⁻y × y डैश xy डैश अब प्लस y = 0। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको y का वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा और डबल डिफ्रेंशिएशन इसमें निकालना है, इसलिए आपको dy/dx का वैल्यू का भी ज़रूरत पड़ेगा। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू तो 0 रखना होगा लास्ट में, जो भी आपका डबल डिफ्रेंशिएशन आएगा उसमें, लेकिन आपको y का वैल्यू का भी ज़रूरत पड़ेगा और साथ में dy/dx का वैल्यू का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर ये पहले से समझ लें तो पहले से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें x के जगह पे 0 रख लेते हैं। तो x के जगह पे 0 रखिएगा तो देखिए क्या बचेगा,
0 इक्वल टू ई, तो ई के पावर y इक्वल टू ई, तो आप कह सकते हैं कि y का वैल्यू 1 होगा, तो y का वैल्यू आपका 1 होगा। ये हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तो रखेंगे ही, पहले क्या कर लीजिए आप, यहाँ से y डैश को कॉमन निकालिए, क्यों आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, इसमें क्या कीजिए, आपको तो y का वैल्यू मिल गया है और x का भी वैल्यू मिल गया है, तो क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, दोनों वैल्यू इसमें रखिए, तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 1, इसका वैल्यू आएगा -1 बाई ई। वाई डैश का वैल्यू मिल गया। ज़रूरत पड़ेगा, अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो हो गया, लेकिन इसमें तो डबल डिफ्रेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आइए, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको आप लगा दीजिएगा u बाई वी पे, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन में अगर u बाई वी का कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ मत कीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है, तो वो आप एक आदत ही बना लीजिएगा, उससे प्रूविंग टाइप का भी क्वेश्चन आसान होगा और कहीं कंपटीशन का भी क्वेश्चन है वो भी आसान होगा। तो अगर यहाँ पे u बाई वी आएगा, मतलब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बात समझे ना। तो ये जो स्टेप था यहीं से आगे बढ़ते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं, e के पावर y डैश प्लस एक्स वाई प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, x, देखिए e के पावर y डबल डैश y डैश यू इंटू वी पे, तो y डैश इंटू वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डबल डैश y डैश इंटू 1 प्लस y डैश, यहाँ भी देखिएगा u बाई वी लगा लिए, x इंटू वाई डैश का डबल डैश y डैश x का 1 y डबल डैश, ये देखिए y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश 2y डैश। चलिए, तो डबल डैश का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन तो आ गया, वही वैल्यू निकालना था आपको। तो हम लोग करते क्या है कि इसमें सारा वैल्यू लगभग हम लोग जानते हैं, तो x का वैल्यू 0 इस पर निकालना था, x के चलते आप y निकाले थे 1 और साथ में y डैश को भी निकाल चुके हैं -1 बाई ई। इन तीनों वैल्यू को इसमें रख लीजिए, जो बच जाएगा वो y डबल डैश होगा। तो देखिए रखते हैं, y के जगह पे 1 y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, तो -1 बाई ई का स्क्वायर कहिएगा, e के पावर 1, x 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 y डैश का मतलब -1 बाई ई। सही है, ठीक है। आपको निकालना क्या था, e इंटू वाई डबल डैश, ये देखिए 1 बाई ई का स्क्वायर इंटू ई -2 बाई ई, एक ई कट जाएगा, डबल डैश 1 बाई ई 0, ई वाई डबल डैश -1 बाई ई वाई डैश 1 बाई ई। देखे ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ एक तरह से कि x का वैल्यू दिया था आपको, y भी निकालना पड़ा, y डैश भी निकालना पड़ा, तब y डबल डैश है। डायरेक्ट डबल डैश निकालना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन का एक पूरा चैप्टर आप पढ़े हैं, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको। लेकिन इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा कंपटीशन में आता है। पिछला वीडियो भी देखे होंगे और इस वीडियो को भी देखिए, तो इसमें भी हम अलग तरह का यानी अलग अलग तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। तो इसमें सब क्लियर है ना, देख लीजिए कि कहाँ से x निकाले, x का वैल्यू दिया था, y निकाले, फिर y डैश को भी निकाले और डबल डिफ्रेंशिएशन में कहीं आपको दिक्कत नहीं हो
इस तरह का लैंग्वेज लिखना आपको सीखना है। वो तो प्रूविंग आप कर रहे हो तभी सीख गए होंगे, y1 y2 या y डैश y डबल डैश। तो इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। हम बार बार कह रहे हैं कि आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन जब मिलाया जाएगा तो इसी तरह का लैंग्वेज मिलाया जाएगा। फंक्शन पढ़िएगा तब भी, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx पढ़िएगा तब भी, इंटीग्रेशन पढ़िएगा तब भी, सब में रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सिंपल किताब में कहीं दिया नहीं होगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी किताब होगा जेईई मेन एडवांस का, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो और एक तो तरीका हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि जब भी आप लोग मैथ का वीडियो देखिए ये सब, तो क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखिएगा, पूरा सोल्यूशन पहले मत लिखिएगा। मतलब जो पहला बार वीडियो देखिए तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन ये बताए सर, फिर अपना सोल्यूशन देख लेके समझ जाइए, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए। सोल्यूशन पूरा मत लिखिए, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, सोल्यूशन ठीक से देख लेना है, मैंने पूरा वीडियो देख लेना है, फिर उसी क्वेश्चन को अपने से बनाइए। उससे होगा कि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कितना सीखे नहीं सीखे वो आपको पता भी चल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका होगा, और जिसमें दिक्कत होगा फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। बात समझे ना। तो इस तरह का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हम बार बार कोशिश हम खुद कर भी रहे हैं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं अभी, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा दिक्कत है कि आमने सामने हम लोग है नहीं ना, तो कुछ चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो उस सबको कैसे पढ़ाया जाए थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे फंक्शन है, आगे जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि बहुत सारा दूसरा चैप्टर आके मिक्स होगा, तो उसको थोड़ा समझाना, मतलब बताएंगे लेकिन वो थोड़ा डाउट ज़्यादा मतलब डेवलप होता है। तो सामने जो स्टूडेंट होते हैं वो तो पूछ लेते हैं, इसमें कैसे पूछिएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो फिर भी है, जो भी अभी चल रहा है उसको तो पहले ठीक कीजिए, नहीं तो उसका भी उपाय किया जाएगा। नहीं तो देख रहे हैं क्या क्लास खुलने का तो कोई ज़्यादा अभी क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो फिर लाइव क्लास का कुछ व्यवस्था करते हैं, तो उसमें कम से कम डाउट आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे है उसका जितना फ़ायदा हो सकता है आप उठाइए। जितना हम कोशिश करते हैं कि जितना आपको प्रॉब्लम कम हो वो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो भी डाउट हो, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं वो तो पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं, कुछ कमेंट में भी लिख के पूछते हैं, तो वो आराम से पूछिए, उससे भी बहुत कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, इफ y बराबर x के पावर n देन फाइंड वैल्यू ऑफ f1 माइनस f'1 प्लस f'1 फैक्टोरियल 2 माइनस f'1 फैक्टोरियल 3 प्लस f1 फैक्टोरियल 4 माइनस। इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। लास्ट में लिख रहे हैं n 1 बाई फैक्टोरियल n। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हुआ जो हम बात बोल रहे थे ना अभी। देखिए कोई भी चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन का तो अंत नहीं होता। कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ में होता है कि क्वेश्चन का अंत नहीं, वो बहुत होता है। उसको और भी हम 5 वीडियो बनाएंगे तभी ख़त्म नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो उसका अंत नहीं होता।
डिफ्रेंशिएशन, हाँ जो पढ़ना है वो पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन अलग अलग तरह का दूसरे चैप्टर से मिला के वो बनते रहेगा, तो उसका अंत नहीं है। मैथ पढ़ते तो इतना तो आइडिया हो गया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए तो एक तरह थोड़ा सा ये दूसरे चैप्टर से मिक्स हुआ है और पूछने का तरीका कंप्लीट बदल गया है। और वहीं हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि इसी तरह का लैंग्वेज में दूसरा चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देगा। वाई डैश, वाई डबल डैश, एफ डैश, एफ डबल डैश, ये सब तो आप समझ रहे हैं ना। एफ डैश का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स का मतलब ये तो जानते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स। अगर एफ डैश 1 कह दिया गया, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। एफ डबल डैश 1, इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन एट एक्स बराबर 1। 3 डैश होगा मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4 डैश होगा मतलब 4 बार कीजिए। एन है यहाँ पे मतलब एन बार डिफ्रेंशिएट हुआ, बात समझे ना, एन बार डिफ्रेंशिएट हुआ, इसका वैल्यू बताना है। और ये साइन तो आप लोग जानते होंगे, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, बाइनोमियल में पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो देख एफ एक्स वाई तो दिया हुआ है ना, हाँ ये ध्यान रखिएगा F1 F2 दिया है लेकिन क्वेश्चन में तो एफ एक्स नहीं है। तो ये जानिएगा y और एफ एक्स दोनों इक्वल होता है। अगर y दिया है मतलब f(x) के बराबर, f(x) दिया है मतलब y के बराबर, y को ही f(x) कहा जाता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है और ये वैल्यू पूछा है, तो हम लोग करते क्या हैं कि ये दिया है और जिस वैल्यू का ज़रूरत है, ये तो सीरीज़ के फॉर्म में है ना, डॉट दे के n तक है, तो कुछ वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब पहले बताइए अगर f(x) इतना है तो f1 का वैल्यू कितना होगा? x के जगह पे 1, तो ये कितना होगा? 1 के पावर 1 होगा, कहिएगा क्यों? क्योंकि f1 का हमको ज़रूरत था, ठीक। अब आइए एफ डैश एक्स बताइए कितना होगा? एफ डैश का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो n-1 होगा। अब बताइए n x के पावर n-1, ठीक है। यहाँ से ये बताइए अगर आपसे पूछा जाए एफ डैश 1 का वैल्यू बताइए, एफ डैश 1 तो x के जगह पे 1 तो यहाँ पे रखिए, तो क्या n बचेगा? 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 होता है। अब बताइए इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n-1 x के पावर n-2 होगा। ये बताइए ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? एफ डबल डैश 1 कितना हो जाएगा? x के जगह पे 1 रखिए तो ये कितना बचेगा? अब देखिए 3 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो n-1 n-2, इसमें एक पावर घटेगा, सही है। अब बताइए अगर आपको निकालना पड़े f ट्रिपल डैश 1 कितना होगा? f ट्रिपल डैश 1 तो कितना होगा? रख लो तो बचेगा n-1 n-2 होगा ना। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, 4 निकालिएगा, 5 निकालिएगा, 6 निकालिएगा, सबका वैल्यू लगभग पता चल जाएगा। 4 तक लिखे हैं तो एक बार और निकालते हैं। 4 होगा, 4 बार डिफ्रेंशिएशन, तो यहीं से देख लीजिए x के पावर n-4, ठीक है। यहाँ से बता दीजिए f डैश कितना होगा? तो n-2 n-3, 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 होता है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है वो यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि वैल्यू किसका निकालना है हम लोग को। तो f1 f डैश 1 बाई
फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 1 फैक्टोरियल 3 4 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 के पावर n एफ n 1 बाई फैक्टोरियल n। क्वेश्चन तो हम लोग का यही है, वैल्यू रखते हैं। f1 का वैल्यू आप कितना निकाले थे? तो 1 निकाले थे ना। यहाँ पे f डैश 1 का वैल्यू कितना आया था? f डैश 1 का वैल्यू n आया था, तो n बाई फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश का वैल्यू कितना आया था? n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश का फैक्टोरियल 3 4 का n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस छोड़ लास्ट वाला नहीं लिख रहे हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो आएगा लास्ट में जो भी है। सीरीज जब भी हम लोग बनाते हैं, सेक्वेंस सीरीज में आप सीरीज पढ़ते हैं, तो सीरीज़ के लिए क्या ज़रूरत होता है कि किसी तरह आप शुरू का 4-5 वैल्यू निकाल लीजिए। शुरू का अगर 4-5 वैल्यू निकाल लीजिएगा तो काम हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो शुरू का देखिए कुछ वैल्यू तो निकाला हुआ है, तो उससे आपका हो रहा है कि नहीं ये आपको देख लेना है। ध्यान दीजिएगा, 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? NC0 n बाई फैक्टोरियल 1। क्या ये NC1 के बराबर है? आप सोच लीजिएगा, जिनको दिक्कत होगा उल्टा सोचिएगा कि NC1 का वैल्यू इतना होगा, क्या ये वैल्यू NC2 होगा, NC3 होगा, NC4 होगा? अब वैल्यू उल्टा मिला लीजिएगा। NC1 का वैल्यू निकालिए इतना आएगा, NC2 का वैल्यू निकालिए इतना आएगा, NC3 का वैल्यू निकालिए इतना आएगा, NC4 का वैल्यू निकालिए इतना आएगा। तो डायरेक्ट नहीं होगा तो उल्टा आप लोग कंसीडर कर लेना है, माइनस। उसी तरह लास्ट वाला आएगा, NCN आ जाएगा, ठीक है। और ये बाइनोमियल का ही सीरीज हो गया। अगर याद हो तो बाइनोमियल जब हम पढ़ाए थे तब याद होगा, शुरू में 4 बेसिक सीरीज होगा, उसमें से ये एक सीरीज है जिसका वैल्यू कितना होता है? तो 0 के बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन किसे दूसरे चैप्टर से मिक्स हुआ ना। पहले देखो फंक्शन तो सिंपल दे दिया गया है, पहले तो ये लैंग्वेज समझना, क्योंकि f के फॉर्म में है, इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन का आपको अच्छा नॉलेज है, किसी भी लैंग्वेज को देख के आपको डर नहीं लगता है और आप आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट हुआ। फिर सेकेंड हुआ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना वैल्यू निकाले, उसको रख दिए, रख के फैक्टोरियल अगर है नीचे तो फैक्टोरियल को देख के ही आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको मतलब बाइनोमियल से है। अगर ये फैक्टोरियल है तो इसको कहीं ना कहीं मतलब बाइनोमियल से है, तब हम लोग बाइनोमियल के अकॉर्डिंग सोचते हैं। और जब बाइनोमियल के अकॉर्डिंग सोचिएगा तो जो आना होगा आ जाएगा। तब होता है कि बाइनोमियल में जो सीरीज अगर आया तो सीरीज आपको याद है कि नहीं, तो आपको याद होगा, बहुत सारे से 8 तरह का सीरीज आपको पढ़ाए होंगे। तो जिनको भी दिक्कत हो बाइनोमियल का एक बार कॉपी देख लेना होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी JEE मेन में पूछा हुआ है, एक बार ये, एक बार और वहाँ पे फंक्शन बदल के इसी तरह का वैल्यू पूछा हुआ, 2 बार पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग तरह का क्वेश्चन हुआ, ध्यान देना है आपको। देखिए एक और क्वेश्चन, if
y इक्वल टू log x देन फाइंड y डैश e, ये वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, y डैश e। तो y डैश e का मतलब तो जानते हो, इसका मतलब तो क्लियर है ना, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x बराबर e। तो वो तो आप समझ चुके हैं, 7-8 क्वेश्चन हम बता चुके हैं उस तरह का, ठीक। अब आइए ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है। आपको याद होगा शुरू में भी हम डिस्कस किए थे कि अगर y इक्वल टू लॉग x है तो y डैश क्या होगा, 1/x होगा, dy बाई डी एक्स 1/x होगा। लेकिन बेस में e होगा तब, बेस में अगर e नहीं होगा तब ये 1/x नहीं होता है। तब उसका एक प्रॉपर्टी बताया थे कि कहीं भी अगर लॉग में इस तरह का लिखा हुआ तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो शुरू में हम बताए थे, कुछ क्वेश्चन का भी डिस्कस किए थे, 2-3 लॉग एक साथ लगा के भी बताए थे, तो उसको एक बार देख लेना है। और ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। क्यों, यहाँ पे देखिए लॉग तो लिखे हैं लेकिन यहाँ पे बेस में क्या है, ई नहीं होके एक्स है आपका, तो एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। उस प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए रेशियो में लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी के अनुसार। अब क्या हुआ, ये 2 लॉग हुआ, दोनों के बेस में क्या है तो ई है। अब ये क्या हो गया तो u बाई वी हो गया, u बाई वी से निकाल लीजिए। इसको हम लोग u बाई वी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका हम बताए थे कि जब भी u बाई वी हो या गुना करके भी निकाल सकता है आपका मन, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन का तो इसमें बात है नहीं। सिंगल डिफ्रेंशिएशन में आप u बाई वी भी लगाइएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाला। तो जैसे बनाने का मन हो तो हम डायरेक्ट निकालते हैं u बाई वी। तो बताइए इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन पहले तो 1/log x और log x का 1/x माइनस log इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। एक बात आप जानते होंगे log e, अगर e हो तब ये 1 होता है, बेस में e और यहाँ भी e होगा तो log का वैल्यू 1 होता है। सेम अगर दोनों होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना क्या था, y डैश एट x बराबर e पे निकालना था। मतलब x के जगह पे e रखिए, जब x के जगह पे e रखिएगा तो यहाँ पे रखिए तो ये क्या होगा log e होगा। तो log e का मतलब क्या 1 होगा, log e तो ये 1 इसे तो कट भी जाएगा। बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो e ही है, ये तो समझते हैं ना कि अगर बेस में कुछ नहीं लिखा गया तो यहाँ भी बेस में e है, यहाँ भी बेस में e है। नहीं लिखने का मतलब भी बेस में e होता है। तो ये 1 कट जाएगा तो यहाँ पे देखिए बचेगा आपका 1/e, ये आपस में कट जाएगा। x के जगह पे क्या रखना है तो e, यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर e होगा log e तो log e 1 होगा, तो यहाँ इसके लिए क्या बच जाएगा log 1। तो आप जानते होंगे log 1 का वैल्यू क्या होता है तो हमेशा 0। तो ये सब log से रिलेटेड कुछ बातें आप याद रखना होगा। सुन लीजिएगा कि उसको लिख नहीं रहे हैं, x के जगह पे e रखा जाएगा तो ये 1 होगा। जब ये 1 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा log 1 बच जाएगा। अगर ये 1 होगा तो यहाँ पे 1 तो log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू कितना था 0। तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x के जगह पे e रखेंगे तो क्या ये 1 होगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। मतलब क्या बचेगा तो 1/e। क्लियर है ना, कुछ बातें ये सब ध्यान रखिएगा।
सेम बेस होगा हमेशा 1। log 1 का वैल्यू बेस में चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा 0 होता है। बेस में कुछ भी हो डिफाइंड होना चाहिए, वो 0 होगा। बेस बदलना जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ये सब हम बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। एक तो लैंग्वेज को लेके जो पिछला वीडियो से अभी तक हम बता रहे हैं, लॉग इसलिए बताया कि ये बेस बदलना आपको दिक्कत नहीं हो। बेस में ई होगा तभी आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, अदरवाइज आप नहीं जानते। बेस बदलना पड़ेगा तब ये बनता है। शुरू में भी वीडियो फर्स्ट या सेकंड में देख लीजिएगा, वहाँ भी हम बताएं, अच्छा से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, वो दिमाग में रहे तब बन जाए। एक और क्वेश्चन इसी पे हम बता देते हैं आपको। देन फाइंड dy बाई dx। कोई वैल्यू नहीं रखना है, सिर्फ dy बाई dx निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, log y x। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब फिर से वही था, बेस में देखिए ई नहीं है, बेस में क्या है, y है, तो बेस बदलना पड़ेगा तब ये बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू पहले क्या करना होगा, log e x log e y बदल गया, तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार से ये बदल गया। अब ये u बाई v जिसे बनाते हैं बना लीजिए, तो आपको dy बाई dx मिल जाए। तो चलिए dy बाई dx सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, u बाई v इंटू v कुछ भी लगाइए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। डबल डिफ्रेंशिएशन आएगा तो उस बात को ध्यान रखिएगा जो बार बार हम बोले हैं। u बाई v पे log y 1 बाई एक्स माइनस log x 1 बाई y dy बाई dx। देखिए तो हो जाएगा, जो भी था ये आपका था, तो हम ये कर दिए, u बाई v पे गुना कर लो, तो dy बाई dx बाई एक्स ई वाई बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई वाई का स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या था, निकालना तो आपको डी वाई बाई डी एक्स है। तब क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सिंपल करना होगा, ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ना, इसीलिए। log ई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई वाई बाई एक्स log ई वाई बाई वाई। यहाँ पे 100 dx। ठीक है, गुना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ला के कॉमन करके निकाल लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर एक तरफ लाइएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाते हैं तो log ई वाई का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा log ई एक्स बाई वाई। यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, log ई वाई बाई एक्स ठीक है, तो हो जाएगा। जो भी हो, मेन आपको ये बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये है तो पहले ये लिखेंगे और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ये लिख दिए तो उसके बाद तो आपका सिंपल काम है, यू बाई बी जैसे आप बनाते हैं बनाइए, तो यू बाई बी में तो कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना,
तो ये पॉइंट यहाँ भी वही बताया है, जब भी बेस में ई नहीं हो तो पहले आपको बदल लेना है, तब जाके आपको बनाना है, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन और देखिए y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 8 x 2 8। फाइंड dy बाई dx। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि y बराबर इतना दिया है, इसका dy बाई dx क्या हो, ठीक है ना, इसका dy बाई dx क्या हो, ठीक है। देखिए दिक्कत क्या है कि आप u इंटू वी को तो जानते हैं, तो u इंटू वी से तो बनेगा, लेकिन बहुत सारा इंटू है, यहाँ पे एक दिक्कत होगा। एक और तरीका है कि आप लॉग लगा लीजिए दोनों तरफ, तब भी बन जाएगा। एक और तरीका से हम बता दें, u इंटू वी से बनाना आसान नहीं है क्योंकि 1 से लेकर n तक है, लॉग से आप बना सकते हैं, लेकिन एक और तरीका हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। क्या किए, तो जो क्वेश्चन दिया था उसी में 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दिए। जो क्वेश्चन दिया था उसमें 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन दोनों को देखिए, ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 2 के पावर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के पावर 8, ठीक है। ये देखिए, ये पैटर्न पे देखिएगा सेट होते जा रहा है। 1 माइनस एक्स से गुना करने से क्या हुआ, ये दोनों अरेंज हो गया। जब ये दोनों और अरेंज हुआ तो ये इससे अरेंज हो गया। फिर जब ये होगा तो ये 4 के साथ फार्मूला पे सेट कर जाएगा, फिर ये होगा तो इसके साथ सेट कर जाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये 8 ये 16 हो जाएगा, फिर डॉट दे के छोड़ा घूमा तो ये पैटर्न पे आगे बढ़ते जाएगा। आपको डायरेक्ट सोच के लास्ट वाला क्या होगा वो लिखना होगा। जो हम लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस एक्स के पावर 2 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये तो होगा, बात समझ रहे हैं। और जब भी होता क्या हो रहा है, स्क्वायर ही हो रहा है ना। जैसे ये दोनों गुना होगा तो इसका स्क्वायर होगा तो 8 होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इस पे स्क्वायर हो जा रहा है। स्क्वायर है तो 4 हुआ, 4 हुआ तो 8 हुआ, 8 होगा तो 16 होगा। यहाँ पे जो भी होगा उसको स्क्वायर कर लीजिए, लास्ट में वहीं तक पहुँचेगा। हाँ, अलग से थोड़ा सा ये देख लीजिए कि x के पावर 2 के पावर n, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है, ब्रैकेट में जो पावर होता है कि गुना होता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। दोनों का बेस 2 है
तो पावर आपका ऐड होगा, ये तो हो, ठीक है। अब ये y मिल गया आपको, आप निकाल लो dy/dx, सिंपल है dy/dx। तो बात समझे ना। तो ये सब होता है जो बार बार पिछला किसी वीडियो में हम बोले भी थे कि जो मैथ पढ़ते हैं उसका मतलब होता है, तो एक तो है कि जितना कंसेप्ट, फार्मूला, प्रॉपर्टी ये सब तो आपको जानना है, तो वो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन आप कंपटीशन के लायक कब बनते हैं या क्वालिफाई कब करते हैं, जब आपका कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छा हो, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते आपका सेंस उसमें डेवलप हो। बताया था ना कि एक क्वेश्चन को एक मेथड से बनाया गया, तो अब आपको सोचना है कि क्या ये दूसरे मेथड से भी बनेगा, क्या कोई और भी मेथड है जिससे ये सॉल्व हो सकता है। तो उस तरह का आपको दिमाग डेवलप करना होगा, और उस तरह का जब डेवलप कीजिएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा आपको। इतना बड़ा सीरीज था, डिफ्रेंशिएट करना तो मुश्किल है, तो 1 - x से ऊपर होगा ना कि सर, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट के जो सामने जो पढ़ाते हैं तो पूछते भी है कि सर क्या सोच के आप 1 - x से ऊपर नीचे गुना किए, सवाल तो होगा। तो यही सब आपको डेवलप करना है। ये तो कोई कंसेप्ट ये फार्मूला में आया नहीं था, लेकिन ये एक पैटर्न पे था कि स्क्वायर इसका बढ़ते जा रहा था, तो वो सोच के हम 1 - x से गुना किए कि स्क्वायर होगा तो ये सेट कर जाएगा। मतलब उसका कोई परफेक्ट फार्मूला की तरह रीजन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ, लेकिन बनाते बनाते कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, जिसके चलते एक बड़ा क्वेश्चन भी कभी कभी आप आसानी से बना दीजिएगा। और वो किसी प्रॉपर्टी या फार्मूला में आपको याद नहीं करना पड़ता, वह बनाते बनाते और थोड़ा सा सेंस को डेवलप कीजिएगा तो वो आपके पास आएगा। और वो आने का मतलब आप कंपटीशन को क्वालिफाई कीजिएगा, मतलब सफल बनिएगा। तो सफलता का सबसे, मैथ में सफल होने का मतलब सबसे बड़ा तो वही होता है। और उसका रास्ता कहाँ से शुरू होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। तो मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। हाँ, और प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा ये सब बात सोचना है कि एक मेथड से बन गया, क्या ये और मेथड पॉसिबल है कि नहीं, कोई और मेथड पॉसिबल है कि, ये सब हमेशा सोचते रहना है। तो सोचते 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 वो बढ़ेगा। तो अपना जब तक माइंड डेवलप नहीं होगा तब तक कैसे हो। हम कितना भी बता दें उससे आपको थोड़े बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़ा सा बदल के पूछेगा तो फिर कैसे बनाइएगा। तो जब आपका सेंस डेवलप हो जाएगा तभी ना बनाइएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहले भी बताए थे अभी भी। इसलिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाते बनाते आपको अपने, जिसे डिफरेंशिएशन में जितना पढ़ना है पढ़ लिया, फिर भी देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी आया, इसके पहले जो बताए थे उस तरह का भी आया। इस तरह मिलते रहेगा, और प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आपको देख कर डर तो नहीं लगेगा। सबसे पहला ये होगा। तो डर नहीं लगने का मतलब आप उसको बनाने के लिए सोचिएगा। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट से होता है कि हम डिफरेंशिएशन तो पढ़े हैं तो इसमें फंक्शन लगा दिया है सर, तो कैसे बनेगा। तो मैंने क्वेश्चन बनाते नहीं है, पहले ही देख लेते हैं कि ये नहीं, पैटर्न से तो हट गया, तो अभी हमसे नहीं बनेगा, पूछ लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना, प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कीजिए कि वो सब देख के डर ही नहीं लगे। जब डर नहीं लगेगा तो आपको सोचिएगा तो कुछ डेवलप होगा, तो कुछ ना कुछ तो पता चलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन और देखिए, इफ y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, then prove that 1 - x square y2 x y1 minus m स्क्वायर y बराबर 0। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगेगा कि इन्वर्स वाला प्रूविंग तो आप बहुत बनाए हैं, इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते तब आपको पता चलेगा कि
इसमें क्या थोड़ा सा अलग है। y2 का मतलब जानते हैं, y1 का मतलब जानते हैं, y1 मतलब dy/dx, y2 मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। y1 साइन का कॉस, m तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। y2 का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन u/v के फॉर्म में तो आ गया ना। तो आप समझ रहे होंगे पहले क्या कर देना चाहिए, गुना कर दीजिए कॉस, और m तो आपका कांस्टेंट है, रखिए उसको, m कांस्टेंट है, रख दिए, गुना तो कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आना होगा आएगा ना। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने के पहले इसमें तो रूट आ गया है, कॉस है, साइन इनवर्स, डायरेक्ट भी कीजिएगा तो आ जाएगा, मतलब इवन टू भी लगाइए, जैसे बनाइएगा वो आ जाएगा। लेकिन नहीं होता कि थोड़ा सा अप्रोच आपका बदलते हैं। रूट है, इसको स्क्वायर कर देते हैं पहले, डायरेक्ट आप बढ़िए बन जाएगा, बना के देख लेना भी है अपने से। यहाँ पे आइए, m कॉस का माइनस साइन, सॉरी अभी तो स्क्वायर किए हैं ना, तो m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा और ये सिंपल हो सकता है, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या 1 - साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे ये क्या हुआ, y1 स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, m स्क्वायर 1 - ये देखिए ये तो आपका क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है तो क्या आप y स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड। अब देखिए ना, यहाँ से डायरेक्ट बनाइए बनेगा, लेकिन एक नहीं होता कि अप्रोच बदल के आपको बता रहा है। रूट को हटा दिए, कॉस का था उसको फिर हम y में भी बदल दिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखिएगा इवन टू v पे तो y1 का स्क्वायर इंटू -2x प्लस 1 - x स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर 2y1 इंटू y2। ध्यान दीजिएगा 1 - x स्क्वायर, y1 स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2y1 y1 का y2, m स्क्वायर इंटू -2y y1 को देख, 1 तो कांस्टेंट है 0, y स्क्वायर का 2y फिर y का y1, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेज में तो दिक्कत होता नहीं है। अब इसी को सिंपल कीजिए आप, 2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 - x स्क्वायर 2y1 y2 तो -2y y1 m स्क्वायर। एक ध्यान दीजिए बात को, -x y1 प्लस 1 - x स्क्वायर y2 2y1 - m स्क्वायर y। क्या किए हम, तो 2y1 को कॉमन निकाल के काट दिए। 2y1 देखिए तीनों टर्म में है, वो कट जाएगा आपस में। 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है, 2y1 इसमें भी है, कट जाएगा। जो बच गया वो देखिए, जीरो। देख लो क्या यही प्रूव करना था, आ गया ना। तो कुछ नहीं, जो हम कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे इसी बात को कि अपने अप्रोच को आप कितना बदल सकते हैं। डायरेक्ट बनाइए u/v पे भी बनता है, गुना कर दिए, रूट के फॉर्म में भी लेके आगे बढ़ते तो बनता, कि पहले बनाए हम लोग, वहाँ से हम रूट को हटाए पहले तो स्क्वायर कर दिए। तो इस तरह के पहले क्वेश्चन में कभी किए नहीं थे, लेकिन नहीं होता है कि अपने आप को अगर डेवलप करना है तो इस तरह का थोड़ा सोचिए कि स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो स्क्वायर कर लेना है।
तो स्क्वायर करने के बाद क्या आया, तो स्क्वायर करने के बाद देखिए उसके बाद लास्ट में तो आ गया ना, तो हो गया। तो इसी तरह का तो जितना तरह का क्वेश्चन है लगभग तो हम लोग बना लिए, और क्वेश्चन का तो अंत होता नहीं, तो और भी 5-6 वीडियो बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन इतना आपके लिए अभी काफ़ी है। आप लोग बनाइए क्वेश्चन। NCERT फल तो सबका बन ही गया है, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं आपको। उसके अलावा जो भी किताब बनाने का मन है आप बना सकते हैं, बहुत लोग तो बना भी रहे हैं, और उसमें क्या दिक्कत हो रहा है वो बताइए। अब दिक्कत डिफ्रेंशिएशन को लेके नहीं होगा, दूसरा चैप्टर उसमें मिक्स होगा तभी आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे आप एक क्वेश्चन आज बताए ना जिसमें बाइनोमियल मिक्स था, तो उतना दिमाग आपका पहुंच रहा है कि नहीं, तो वो सब क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, तो उस तरह का क्वेश्चन सोचने लगेगा तो एडवांस के लायक हो जाइएगा, ठीक है ना। वो बनाते बनाते आता है, वो एक ही बार नहीं आएगा। फिर कोई दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन को मिला के आएगा, तो ये तो मिला के आते रहता है। तो अपना प्रैक्टिस लेवल बहुत ऊपर कर लेना है, थोड़ा बहुत सोच को डेवलप करना है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन लगभग आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। पढ़ना जितना था तो पहले ही हो गया, जितना तरह का क्वेश्चन था वो सब बता दिया। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो इस तरह का क्वेश्चन दिक्कत होगा अपना पूछना है, ठीक है ना, दिक्कत इससे नहीं होगी, ठीक है। अब अगला वीडियो से हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा टॉपिक अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो उसको डिसाइड करके शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, कल परसों आप लोग का वीडियो नहीं आएगा, मैं कल परसों 2 दिन शायद दिक्कत है अभी, उसके बाद से रेगुलर वीडियो जो अल्टरनेट में ही वीडियो आएगा उसके बाद आएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।